नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है संवैधानिक विकास। तो जिसमें हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन ऑप्शनल क्वेश्चनों को कराने का उद्देश्य हमारा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन कराना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस आधार पर आप अपने आप को आगे होने वाली जो है सभी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों की हम जो है डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इनका सिर्फ हम फास्ट रिवीजन करेंगे, यानी जल्दी से इन क्वेश्चनों का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है उसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। आपसे पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 सदस्य थे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन थे? तो ये एल्जा एम्पे थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल्जा एम्पे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये एक्ट पूछा गया है कि किस एक्ट में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो किस प्रावधान के तहत की गई थी। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए सही बताएंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये प्रावधान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखो, अभी ये तो होगा नहीं, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा पूछा गया है किसका गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, BOC। चलिए प्रश्न नंबर 9। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय राजस्व में से। ठीक है, भारतीय राजस्व में से जो है वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और कर्मचारी थे, तो उनको भारतीय राजस्व में से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 10। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। देखो, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिए। ये देखो ROR में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इनका जो है रिवीजन करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर आप क्या बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला। तो ये पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। जो ईसाई धर्म के जो लोग थे, उन जो है ईसाई धर्म प्रचारकों का जो है अधिकार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है,
ब्रिटिश क्राउन को, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो जो है संविधान की मूल संरचना का जो है सिद्धांत निर्धारित किया था, तो वो कौन सा निर्णय था? तो ऑप्शन देख लेंगे कौन से। तो ये देखो, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद और केशवानंद जो है भारतीवाद। तो आप इसका आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, इसमें निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी? तो ये पूछा गया, तो आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, ये 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 15, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो ब्रिटिश राज जो है सरकार ने कंपनी का शासन अपने जो है हाथ में ले लिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1858 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? तो देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, इसका सृजन किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसकी जगह क्या लेके आए थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 17, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? ये पूछा गया, देखो ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। प्रश्न नंबर 18, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो निर्मित किया गया था वो किस एक्ट में किया गया था? तो आप इसका आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम यानी भारत सरकार एक्ट 1858। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 प्रश्न नंबर 19, 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 20, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। प्रश्न नंबर 21, भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर देखेंगे, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही संबंधित है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? तो ये 1919 के एक्ट के तहत पूछा गया है कि जो केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ये द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 23, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो ये पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 था, वो किस सम्मेलन की परिणति थी, यानी कौन से सम्मेलन था ये? तो आप इसका आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर 25, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन जो है स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये स्वायत्तता की शक्ति प्राप्त की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां पूछी गई हैं, किसको दी गई थी?
तो ये देखो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। गवर्नर जनरल को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? तो ये पूछा गया भारत से कौन सा देश अलग हुआ था, तो ये भारत से म्यांमार अलग हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर इसका जो है यही था, ठीक है, यही देखो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, तो यही अधिनियम था, यही आयोग था जिसमें भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन जो है किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, 1935 के एक्ट के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? देखो इंपोर्टेंट है, बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था 1935 के एक्ट के संदर्भ में कि यह एक अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। प्रश्न नंबर 32, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है। तो इसमें देखो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, लेकिन ये विलियम वुड नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वराज पार्टी ने, ठीक है, ये विचार प्रस्तुत किया था सबसे पहले। प्रश्न पूछा गया है कई बार पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये भी देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो है इसमें आपको नाम बताना है, वो सभा थी लेकिन इसमें जो है व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, M.N. राय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 37, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा देखो 389, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 389 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखो महिला सदस्यों की कुल संख्या देखो 20 नहीं थी, 14 भी नहीं थी, ऑप्शन और देखेंगे तो ये देखो संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ये बताना है, तो आप इसका आंसर लगाओगे, देखो ये 93, तो आपको ध्यान रखना है 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी और 296, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये पूछा गया, देखो किसने भाग नहीं लिया था? तो देखो कांग्रेस ने भाग लिया था, देशी रियासतों ने भाग लिया था, ठीक है, BN राव ने भाग लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखो स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष आपको दोनों याद रखने हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो प्रश्न नंबर 43 है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो ये पूछा गया कि ये कौन से मंत्री थे? तो देखो ये कानून मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 46,
भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो प्रश्न नंबर 46 में आप बताओगे संवैधानिक सलाह बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 47, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 समितियों का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 48, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। तो देखो झंडा समिति के अध्यक्ष आप इसमें जो है आंसर ए सही लगाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कहीं कहीं जेबी कृपलानी लिखा मिल जाता है, ठीक है, जेबी कृपलानी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वैसे भी इसमें ऑप्शन है नहीं है वो। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो है समितियों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर लगाओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें पहले आपको ध्यान रखना कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, नाम भी आगे देख लेंगे। और जो प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया था ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम वाचन पूछा गया, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर बताओगे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था ये पूछा गया है, तो ये 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से जो है बनकर तैयार हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर, और आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को एक डे मनाया जाता है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जो है जवाब दीजिए, कौन सा डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी गई है, तो इसका आंसर बताओगे आप। देखो 24 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल कितने अनुच्छेद, ये जो 26 नवंबर 1949 तक पूछे हैं कि जो कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? तो इसका आंसर आप बताओगे, देखो 16 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखो कुल अधिवेशन पूछे हैं, तो आप इसका आंसर बताओगे, ये कुल 12 अधिवेशन हुए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? देखो ये यूपीपीसीएस में जो प्रश्न पूछा गया है, तो कितना समय लगा था संविधान को बनाने में? तो देखो मुझे लग रहा है इसमें पहला ही प्रश्न 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 57वां देखेंगे प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखो लागू पूछा है, ठीक है, तो अगर लागू पूछा गया है तो आप इसका आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अभी आपको बताया था बनकर कब तैयार हुआ था, तो वो 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान रखने थे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, भारत का संविधान दिवस कब आता है? देखो संविधान दिवस कब आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए 26 जनवरी को। क्या सही लिख रहा हूं मैं, बताइए? गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, गलत कर लिख रहा हूँ, ये मत लगा देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो जनवरी मत कर देना। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ये देखो प्रश्न अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका आंसर आप बताओगे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है। आपने नाम कभी सुना भी नहीं होगा मुझे लगता है, शायद ये क्वेश्चन भी नहीं आपने पढ़ा हो, लेकिन ये पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो बढ़िया प्रश्न है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री पूछे गए स्वतंत्रता के बाद, तो ये आर के सनमुखम चेट्टी थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आप इसका आंसर बताओ। देखो कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये थे। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे,
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शिक्षा मंत्री आपको ध्यान रखना है, अबुल कलाम आजाद थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और आगे जो है किसी और टॉपिक पर मिलेंगे, इसी के अगले टॉपिक पर मिलेंगे पॉलिटी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको जो है कोई भी जो है आपको लगता है कि कुछ मुझसे जो है भूल हो रही है, तो आप जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे बता सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो जो है आप अपने विचारों को जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।